दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इनविंसिबल स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप इस मेहनत को रंग ला सकते हैं। कैसे? इसी प्रकार से समय अनुसार हर चीज के लिए अग्रसर रहकर। चलिए दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में आगे बढ़ते हैं। क्या था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का अर्थ? क्या थी वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य? क्या था वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं? आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया। आज हम क्या करेंगे, बच्चे को गृह शिक्षा कैसे दी जाती थी उसके बारे में बात करते हैं। पर क्या करते हैं, थोड़ा भूमिका बना लेते हैं जिससे क्या हो, समस्या ना हो। हम पढ़ रहे हैं वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। कालीन शिक्षा व्यवस्था हमने पढ़ा कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के कुछ थे उद्देश्य। क्या थे उद्देश्य? और कुछ थी विशेषताएं। विशेषताएं तो पहला उद्देश्य क्या था? बोलेंगे बहुत सही, मनोभाव। दूसरा उद्देश्य क्या था? शाविद्या या विमुक्त है। तीसरा उद्देश्य क्या था? सर्वांगीण विकास। चरित्र निर्माण। सत्यम बहु बहु जगन मिथ्या। ये चार उद्देश्य थे और इनका बाकायदा अर्थ मैं कई बार बता भी चुका हूं। तो बात करते हैं विशेषताओं की। तो पहली विशेषता क्या थी? अगर हम आपसे प्रश्न पूछें कि वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसमें शिक्षा कहां दी जाती थी, किस प्रकार से दी जाती थी, किस भाषा में दी जाती थी, तो शिक्षा का माध्यम क्या था? सॉरी, पहले केंद्र, शिक्षा का केंद्र क्या था? तो आप कहेंगे सर कहां, गुरुकुल था। हम आपसे पूछे कि क्या शिक्षा का माध्यम क्या था, माध्यम क्या था, तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा था। संस्कृत भाषा था। अगर हम बोले वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी उसके कुछ पॉइंट्स की अगर बात करें तो हम पूछे कि कैसी शिक्षा थी, आवासीय शिक्षा थी, तो कहेंगे हाँ सर, कैसी शिक्षा थी, आवासीय शिक्षा थी। हम आपसे पूछे कि क्या था कि कोई शिक्षा का शुल्क पड़ता था, तो कहोगे नहीं सर, कैसी थी, निशुल्क थी। कैसी थी? निशुल्क थी। कैसी थी? निशुल्क थी। हम पूछें कि बेटा आरटीई 2009 की पृष्ठभूमि कहां से ली गई है, तो आप क्या कहेंगे? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था से ली गई है। अगर नंबर 4 हम आपसे पूछें क्या था कि बालकों को कैसा ज्ञान दिया जाता था, तो कैसा ज्ञान दिया जाता था? व्यवहारिक व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता था। और क्या नहीं दिया जाता था? पुस्तकीय पुस्तकीय ज्ञान, पुस्तकीय ज्ञान नहीं दिया जाता था। अगर हम बोले कि कैसी व्यवस्था थी, तो आप बोलोगे क्या व्यवस्था थी? आवासीय व्यवस्था थी। कैसी व्यवस्था थी? आवासीय व्यवस्था थी। अगर हम आपसे पूछे क्या था, क्या करना था, किस प्रकार का विकास करना था, तो कैसा करना था? वैयक्तिक वैयक्तिक व्यक्ति के विकास करना काहे का उद्देश्य था, सॉरी विशेषता थी। ये काहे की विशेषता थी? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की कुछ विशेषताएं थी। आराम से आप समझ सकते हैं इस चीज को। अब क्या था कि, जी एक मिनट रुक जाइए, कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, अब क्या था, कुछ विशेषताओं की बात करते हैं। क्या विशेषता? या इतनी काफी है विशेषता। क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, गृह शिक्षा। गृह शिक्षा व्यवस्था। व्यवस्था कहां की? वैदिक कालीन की गृह शिक्षा व्यवस्था कैसी थी? अच्छा, घर की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए? मतलब
जब अगर बच्चा केंद्र गुरुकुल में प्रवेश करेगा केंद्र में, तो उसकी अवधि क्या होनी चाहिए? अवधि क्या होनी चाहिए? किस संस्कार से आना चाहिए? ठीक, जो संस्कार होंगे वो किस किस जाति वर्ग के लिए कौन कौन से होंगे? यही सभी के उत्तर हमको मिलेंगे इसी सीरीज में। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो हम पूछे कि यह शिक्षा कैसी थी, तो लिख सकते हो कि वैदिक कालीन शिक्षा, वैदिक कालीन शिक्षा, कालीन शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था समावेशी ना होकर समेकित थी, समेकित थी। ऐसी समावेशित ना होकर कैसी थी? समेकित थी। बताओ क्या होता है, बताइए। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं कि समावेशी का मतलब क्या होता है? समावेशी का मतलब क्या हो? कोई बाध्यता ना हो, समावेश, सब चीजों को समावेशित ना करके, हर चीज को ना जोड़कर क्या करना, एक स्किल बेस्ड वर्क करना, वही क्या कहेंगे? समेकित कहेंगे। नंबर 2, अगर ये शिक्षा व्यवस्था बालक ग्रहण करेगा, जैसे किसी का जन्म हुआ है, जन्म हुआ है बालक का, तो वो जब ग्रहण करेगा तो पहली चीज क्या होनी चाहिए? समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या है? इसको ग्रहण कौन कराएगा? तो इसको कौन कराएगा? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था बच्चे की मां द्वारा संपन्न कराई जाती थी। काहे के? बच्चे की माता द्वारा, माता द्वारा संपन्न कराई जाती थी, कराई जाती थी। कैसे कराई जाती थी? माता द्वारा संपन्न कराई जाती थी। अच्छा, तीसरा पॉइंट, जो ये शिक्षा व्यवस्था थी, कौन सी? वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था इसमें क्या था? मंत्रों तथा, मंत्रों तथा, मंत्रों तथा उच्चारण, जो मंत्र का क्या करना है? उच्चारण करना है। मंत्रों तथा काहे का? मंत्रों तथा जो संस्कार थे, क्या थे? मंत्रों तथा संस्कारों का, संस्कारों का, संस्कारों का विशेष महत्व था, विशेष महत्व था, महत्व था, महत्व था। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। क्या? पहला, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था क्या होकर? समावेशी ना होकर क्या होती? समेकित थी। मतलब एक बात बताइए, समावेशी में 50-60 बच्चे एक साथ लोगे ना? समावेशी कक्षा का मतलब क्या है कि 50 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, प्राइमरी में आप इकट्ठा कर लिए एक साथ, ठीक, एक टीचर दे रहा है, तो ये समावेशी तो हुआ। पर एक बात बताओ, माता के एक साथ 50 बच्चे होंगे? नहीं, एक बच्चा होगा। क्या होगा? एक बच्चा होगा जिसको वो ज्ञान देगी। तो कैसी शिक्षा व्यवस्था होगी? कैसी होगी? समावेशी ना होकर कैसी होगी? समेकित होगी। क्या होगा? जिसको बोलते हैं क्या? प्राइवेट होगी। जो माता सिखाएगी अपने बच्चे को सिखाएगी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में जो बच्चे थे वो किसके द्वारा संपन्न कराई जाती थी? जो ग्रह शिक्षा थी वो कौन कराता था? माता कराती थी। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी, ये क्या था? मंत्रों तथा काहे का, मंत्रों तथा संस्कारों का क्या था? विशेष महत्व था। क्या थे इसमें? मंत्र तथा मंत्र तथा इसके संस्कार थे, इसी का क्या था? बहुत ज्यादा महत्व था। मंत्र सिखाए जाते थे, संस्कार सिखाए जाते थे। मैं बताऊं, आप सभी भी छोटे होंगे तो आप सभी लोग क्या करते होंगे? माता जी क्या करती होंगी? कुछ चौपाइयां सिखाने लगते होंगे, जैसे रामायण की चौपाइयां, या हनुमान चालीसा, या ऐसी कई सारी चीजें जो अभी भी आपकी माता जी सिखाई होंगी और आपको याद होगा। खिलाते समय, शाम रात को सोते समय, कहानियों के द्वारा। तो ये क्या है? एक शिक्षा व्यवस्था, गृह शिक्षा। कोई विद्यालय नहीं था घर में, पर मैं माँ क्या करती थी? खेल खेल में सिखाती थी। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या थी? इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों की गृह जो शिक्षा होती थी उसको देखिए, इस अगला चौथा पॉइंट लिखिए। इस शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा व्यवस्था में, व्यवस्था में बालकों की, बालकों की, बालकों की शिक्षा, शिक्षा देखो, बालकों की शिक्षा। अब देखिए, जो बालकों की शिक्षा होगी, अभी स्टार्ट ये नहीं कि पैदा हुआ सिखाने लगे।
बालकों की शिक्षा जब प्रारंभ करोगे तो एक होगा चूड़ा कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार हो जाएगा बच्चे का, उसके बाद क्या करोगे, तब प्रारंभ करोगे। इस शिक्षा व्यवस्था में बालकों की शिक्षा व्यवस्था, सॉरी शिक्षा चूड़ा कर्म संस्कार से के उपरांत, के उपरांत, उपरांत प्रारंभ, प्रारंभ होती थी, प्रारंभ होती थी। क्या होती थी, प्रारंभ होती थी। कौन सी संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, याद रखना कौन सा संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार। कौन सा संस्कार, चूड़ा कर्म। अच्छा अब देखिए, जब यह संस्कार शुरू होगा तभी बच्चा क्या करेगा, विद्या ग्रहण करेगा, उससे पहले नहीं। जैसे अपने लोगों में चूड़ा कर्म संस्कार, मुंडन संस्कार होता है, अभी बताएंगे इसके अन्य नाम है। अब देखिए जो चूड़ा कर्म संस्कार होगा, कर्म संस्कार, संस्कार, इसकी अवधि ये कितने वर्ष पर होगा, जब बच्चा कितने सालों का हो जाएगा, 5 वर्ष का हो जाएगा। कब हो जाएगा, चूड़ा कर्म संस्कार 5 वर्ष की आयु में, की आयु में कराया जाता था, कराया जाता था, जाता था। बच्चा जब 5 वर्ष का हो जाएगा तब क्या कराया जाएगा, चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा, चूड़ा कर्म संस्कार कराया जाएगा, जिससे क्या हो, बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो। छठा पॉइंट, गृह शिक्षा का, होम एजुकेशन, घर में जो हो रही है, ठीक। तो चूड़ा कर्म संस्कार, 1 मिनट कमेंट्स कुछ है, ठीक है, ठीक है, ठीक, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा चूड़ा कर्म संस्कार के कुछ नाम थे, जो कुछ नाम थे क्या था, अक्षर स्वीकरणम संस्कार, अन्य नाम जो है, दूसरा विद्या आरंभ संस्कार, तीसरा मुंडन संस्कार, संस्कार। ये कुछ नाम थे चूड़ा कर्म संस्कार के, जिनको लिया जाता था। कोई कहता था कि सॉरी अच्छा स्वीकरण संस्कार है, कोई कहता था विद्या आरंभ संस्कार है, कोई कहता था मुंडन संस्कार है। तो ये कुछ संस्कार थे। अच्छा अभी बात पूरी नहीं हुई है, अभी विद्या जो ग्रह की विद्या है या ग्रह शिक्षा है, यह अभी कंप्लीट नहीं हुई है, अभी कुछ चीजें बाकी हैं। ठीक है, हाँ अभी कुछ चीजें बाकी हैं। जैसे हमने बताया कि जो चूड़ा कर्म संस्कार है उसके नाम ये हैं। अब ये बताइए, क्या चूड़ा कर्म संस्कार के बाद बच्चों को शिक्षा कोई देगा? तो हाँ, प्राथमिकता कौन देगा, शिक्षा ग्रहण कौन कराएगा, माता कराएगी और उसके पिता कराएंगे। तो अगला पॉइंट लिख लीजिए, चूड़ा कर्म संस्कार के पश्चात बालकों की गृह शिक्षा प्रारंभ की जाती थी, सॉरी माता पिता के द्वारा प्रारंभ की जाती थी। चूड़ा कर्म संस्कार के पश्चात या उपरांत, चूड़ा कर्म संस्कार के उपरांत बालकों की शिक्षा उनके माता पिता के द्वारा प्रारंभ कराई जाती थी, प्रारंभ कराई जाती थी, प्रारंभ कराई जाती थी। ठीक है, कैसे, माता पिता के द्वारा क्या कराई जाती थी, प्रारंभ कराई जाती थी। अच्छा अगला पॉइंट, अब 8वां पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। इसमें क्या होता था, जब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रारंभ होगी, वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की ग्रह शिक्षा जब प्रारंभ होगी, तब क्या होगा, माता क्या करेंगी, गायत्री, गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगी, सिखाएंगी, उपनिषद बताएंगी और मंत्र बताएंगी। क्या बताएंगी, मंत्र बताएंगी। यही इसका सिलेबस था, यही पाठ्यक्रम था। अगर इतनी चीजें बच्चों को आ गई तो क्या होती थी, ग्रह शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो जाती थी। क्या होती थी, ग्रह शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो जाती थी इतनी ही चीजों से।
क्या होना चाहिए, गायत्री मंत्र होने चाहिए, उपनिषद होने चाहिए, मंत्र होने चाहिए। ये सब क्या होते हैं, इनसे क्या होता है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी हो जाती थी। प्लस वेद भी लिख लीजिए, वेदों के बारे में, सॉरी इधर लिख लो, वेदों के बारे में भी बताया जाता था। अब क्या होगा, अब क्या होगा, जब ये शिक्षा व्यवस्था, गृह शिक्षा व्यवस्था पूर्ण हो जाएगी, तो अब क्या होगा, इस शिक्षा व्यवस्था के पश्चात, किस शिक्षा व्यवस्था के पश्चात, गृह शिक्षा व्यवस्था के पश्चात क्या होगी, दूसरी शिक्षा व्यवस्था, दूसरी शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी, जिसको क्या बोलोगे आप, वैदिक वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था। वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, व्यवस्था व्यवस्था का क्या ही लिखोगे, क्या होगा वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था में दूसरी शिक्षा, गुरुकुल शिक्षा। कैसी, गुरुकुल, गुरुकुल शिक्षा क्या होगी, गुरुकुल शिक्षा होगी। अब क्या करेंगे, बच्चे को हम क्या करेंगे, गुरुकुल में कहाँ प्रवेश कर देंगे, गुरुकुल में प्रवेश कर देंगे, और यहीं से क्या होगा, बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। क्या हो जाएगी, शिक्षा प्रारंभ हो जाएगी। अब एक प्रश्न और, क्या जब बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होगी, तो यहां आप देखिए, जब भी बच्चे का शिक्षा प्रारंभ हुई थी गृह शिक्षा में, तो एक संस्कार हुआ था, कौन सा, चूड़ाकर्म। पर यहां जब आप प्रवेश कर रहे हो तब तो क्या कोई शिक्षा प्रारंभ होगी, तो हां, प्रश्न का उत्तर है हां। क्या होगी, एक संस्कार होगा जिसको क्या बोलेंगे, उपनयन संस्कार। क्या होगा, उपनयन संस्कार। क्या होगा, उपनयन, उपनयन संस्कार होगा। उपनयन संस्कार होगा, उसके बाद क्या होगा, बच्चे को क्या होगा, शिक्षा प्रारंभ कर दी जाएगी। उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार, जनेऊ संस्कार भी बोलते हैं। अभी बताएंगे अन्य नाम भी क्या होते हैं। तो अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 9 लिखिए, 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 गृह शिक्षा के पश्चात पश्चात गृह शिक्षा के पश्चात बालकों को दूसरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था। दूसरी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा जाता था, और और उससे पहले एक संस्कार होता था जिसे उपनयन संस्कार कहते थे। उससे पहले एक संस्कार होता था जिसको उपनयन संस्कार कहते थे। उपनयन संस्कार करते थे। ठीक है, अब देखिए, अब उपनयन संस्कार का अर्थ, उपनयन, नयन, संस्कार का अर्थ की अगर बात करें तो देखिए, उपनयन का मतलब क्या होता है, गुरु के समीप ले जाना, गुरु के समीप ले जाना, समीप ले जाना, ले जाना। तो लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, उपनयन संस्कार का अर्थ, उपनयन संस्कार का अर्थ गुरु के समीप ले जाना है, मतलब गुरु के पास ले जाओगे, इसीलिए क्या संस्कार होगा, उपनयन संस्कार होगा। ठीक है, अगला लिखिए, उपनयन संस्कार के कुछ अन्य नाम, उपनयन संस्कार के कुछ अन्य नाम, यज्ञोपवीत, यज्ञोपवीत संस्कार, संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार। दूसरा, यज्ञोपवीत संस्कार, मवज्जा, मवज्जा संस्कार, संस्कार, और उपनयन संस्कार आदि या अन्य नामों से जाना जाता था, अन्य नामों से जाना जाता था, अन्य नामों से जाना जाता था। ठीक है, अन्य नामों से जाना जाता था। अब देखिए, हमने क्या किया, बच्चे की गृह शिक्षा के बाद बच्चे को गुरुकुल में प्रवेश करा दिया एक संस्कार के साथ, जिसको बोलते हैं उपनयन संस्कार, या मवज्जा बोल सकते हैं, या यज्ञोपवीत बोल सकते हैं। अभी प्रश्न उठता है, क्या जिस प्रकार से गृह शिक्षा जब प्रारंभ हुई थी तो उस बच्चे को उपनिषद पढ़ने थे, वेद, मंत्र, संस्कार,
पर इसका पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए गुरुकुल शिक्षा का। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। अभी क्या करिए, आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। मैं करवाता हूं एक बार रिवाइज, जिससे आप भूलो ना। तो मैंने बोला कि क्या होता है, हमने बोला कि अगर गृह शिक्षा हो तो वैदिक कालीन की अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, समावेशी थी या समेकित थी। तो आप बोलेंगे समावेशी ना होकर कैसी थी, समेकित थी। दूसरी चीज अगर हम बात करें वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की, तो वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इस शिक्षा व्यवस्था में जो क्या था, अगर आप ग्रहण भी कर लेंगे इस शिक्षा व्यवस्था को, अगर आप इस शिक्षा व्यवस्था को ग्रहण भी कर लेंगे तो आपको ना कोई प्राथमिक प्राथमिक स्तर मिलेगा, ना कोई प्राथमिक स्तर मिलेगा, ना माध्यमिक। आप ये कहीं नहीं सकते कि आप माध्यमिक में प्रवेश करें या प्राथमिक में प्रवेश करें, कोई उपाधि नहीं मिलेगी। आप क्या करेंगे, डायरेक्ट ही दूसरे वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे, मतलब क्या करेंगे, अपने जीवन के वर्ग में प्रवेश कर जाएंगे। अच्छा, अगली बात करें, अगला पॉइंट अगर बात करें, हमने अगला लिखा है, आप देखिए कि इस शिक्षा व्यवस्था में संस्कारों तथा मंत्रों का विशेष था। तो बच्चे क्या करते थे, संस्कार और मंत्र को मेन रूप से सीखते थे। और अगला पॉइंट लिखा है, बालकों की गृह शिक्षा क्या होती थी, किस संस्कार से प्रारंभ होती थी। तो हमने लिखा है एक संस्कार से प्रारंभ होती थी, क्या होता था, चूड़ा कर्म संस्कार से प्रारंभ होती थी। और चूड़ा कर्म संस्कार की अवधि कितनी थी, तो कितने वर्ष थी, 5 वर्ष थी। चूड़ा कर्म संस्कार को अन्य नामों से जानते थे, अक्षर स्वीकरणम, विद्या आरंभ संस्कार, मुंडन संस्कार के नाम से जानते थे। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें क्या था, मंत्र का उच्चारण करना था, गायत्री मंत्र, उपनिषद मंत्र, वेद आदि को पढ़ाना था। और अगर बात करें उपनयन संस्कार का अर्थ जो था वो क्या था, गुरु के समीप ले जाना। और बच्चा जब क्या करेगा, जब 5 वर्ष का हो जाएगा, उपनयन संस्कार उसका हो जाएगा, सॉरी मैंने चूड़ा कर्म संस्कार हो जाएगा, तो उसके बाद क्या करेगा, उसकी माता जी और उसके पिताजी क्या करेंगे, उसको शिक्षा ग्रहण कराएंगे। अब क्या होगा, जब शिक्षा ये ग्रहण हो जाएगी, पूर्णतः शिक्षा ग्रहण हो जाएगी, जब सीख लेगा तो बच्चा प्रवेश करेगा। मैं अवधि बताऊंगा किस वर्ष पर अगले वीडियो में। बच्चा क्या करेगा, अगले स्टेप में प्रवेश करेगा, अगले क्षेत्र में प्रवेश करेगा, और उसकी क्या होगी, वो दूसरी शिक्षा होगी। और उस शिक्षा को क्या कहोगे, गुरुकुल शिक्षा कहोगे। और गुरुकुल का मतलब क्या होता है, एक गुरुकुल में जहाँ पे शिक्षा दी जाएगी, और वो शिक्षा एक संस्कार से प्रारंभ होगी जिसको बोलेंगे उपनयन संस्कार बोलेंगे। और उपनयन संस्कार का जो अर्थ होता है वो होता है क्या, गुरु के समीप ले जाना। कहाँ ले जाना, गुरु के समीप ले जाना। और दूसरे नाम क्या है उपनयन संस्कार के, यज्ञोपवीत संस्कार और मवज्जा संस्कार। आशा करता हूं आपको सभी वीडियो समझ में आ रही होंगी। आप लोग क्या करिए, इसको फॉरवर्ड कर लीजिए, और कोई त्रुटि हो रही हो तो आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स को भर दीजिए थोड़ा। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस त्रुटि को संभालने का प्रयास करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।